सा माहौल दिखा। इस महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं का प्रयागराज आना लगभग तय था। जब प्रशासन ने 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान खुद ही लगाया था, तो उसके इंतजाम उस तरह से क्यों नहीं किए गए? इंतजाम व्यापक स्तर पर करना क्यों भूल गए? पुलिस और प्रशासनिक अफसर तैयारी का दावा करते रहे, लेकिन जरा सी चूक के कारण हादसा हो गया। दरअसल कैसे फेल हुआ सिस्टम, आइए जानते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के 5 बड़े कारण पहला, होल्डिंग एरिया में संगम की ओर भेजे गए लाखों श्रद्धालु। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 84 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल शायद नहीं किया गया। वहीं काली मार्ग, पार्किंग और अन्य स्थानों पर जब श्रद्धालु मंगलवार रात में बैठे थे, तो उन्हें रात 8 बजे के बाद ही संगम की ओर भेजना शुरू कर दिया गया। ऐसे में संगम पर रेला रात 9 बजे से उमड़ा, जो अमृत स्नान के लिए बैठा रह गया। कारण दूसरा, संगम पर निकासी प्रवेश का 1 वे प्लान हुआ फेल। हर स्नान के लिए 1 वे प्लान बनाया गया था, यानी काली सड़क से त्रिवेणी बांध पार कर संगम अपर मार्ग से श्रद्धालु संगम नोट जाएंगे और अक्षय वट मार्ग से त्रिवेणी बांध के रास्ते त्रिवेणी मार्ग से बाहर निकालना था। लेकिन ये प्लान फेल दिखा। अक्षय वट मार्ग बहुत कम लोग गए, संगम अपर मार्ग पर लोगों का आना जाना बना रहा। कारण 3, पांटून पुलों को बंद रखने के कारण बेकाबू हुई भीड़। मेला क्षेत्र में 30 पांटून पुलों का निर्माण इसलिए किया गया कि आवागमन सुगम हो, लेकिन 12 से 13 पांटून पुलों को हमेशा बंद रखा गया। ऐसे में झूसी की ओर से अगर कोई संगम आता है तो कई किलोमीटर उसे चलना होता है। अधिकांश बुजुर्ग यात्री थक जाते हैं, जो संगम नोच पर काफी देर बैठे रह जाते हैं। इससे संगम पर भीड़ जमा होती रही। चौथे कारण की बात करें तो प्रशासन की मनमानी के चलते बिगड़े हालात। महाकुंभ में सड़कों को खूब चौड़ा किया गया, लेकिन उन सड़कों को अधिकांश समय बंद रखा गया। इसके साथ ही प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। इसी के कारण श्रद्धालुओं को लगातार चलना पड़ा। ऐसे में लोग थक गए और संगम किनारे पहुंचकर बैठ गए और फिर बाहर जल्दी नहीं निकले। ये भी संगम पर भीड़ रहने का एक बड़ा कारण बना। कारण 5, सेक्टर नंबर 10 में ठहरी CISF की कंपनी। राहत और बचाव कार्य के लिए तमाम बल तैनात रहे, लेकिन सभी को अलग अलग सेक्टरों में नहीं बसाया गया। CISF की कंपनी को सेक्टर नंबर 10 में ठहराया गया। रात में जब 10 बजे ये हादसा हुआ और कंपनी को बुलाया गया, पर भीड़ में सेक्टर 3 तक आने में काफी समय लग गया, जिससे स्थिति और खराब हुई और इसी जरा सी चूक के कारण एक बड़ा हादसा हो गया।